कभी आपने रात के आसमान को देखा है और सोचा हो कि वहाँ ऊपर असल में है क्या? अगर आप पाकिस्तान से हो, क्लास 11th या 12th में हो और ड्रीम है कि एक दिन एस्ट्रोनॉमर बनूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे क्लास 11th से लेकर PhD तक की जर्नी होती है, सब्जेक्ट्स, डिग्रीज़, यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलरशिप्स तक। तो सबसे पहला स्टेप है क्लास 11th और 12th। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं फिज़िक्स, साथ ही मैथमेटिक्स, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी का 50% मैथ ही है। केमिस्ट्री हेल्पफुल फॉर एस्ट्रोफिज़िक्स और प्लानिटरी साइंस। कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल है लेकिन बहुत पावरफुल स्किल है। आजकल के ज़माने के एस्ट्रोनॉमर कंप्यूटर और कोडिंग के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर आप FSC कर रहे हैं तो फिज़िक्स और मैथ मस्ट हैं। अगर A लेवल्स करते हो तो फिज़िक्स प्लस मैथ प्लस फर्दर मैथ और CS लेना बेस्ट है। 12th के बाद अगला स्टेप है बैचलर्स डिग्री। पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉमी के डायरेक्ट प्रोग्राम्स कम हैं, इसलिए आपको मोस्टली BS फिज़िक्स या BS स्पेस साइंस लेना होता है। पाकिस्तान के ऑप्शंस BS फिज़िक्स कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, लम्स पंजाब यूनिवर्सिटी, और BS स्पेस साइंस सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आपको अब्रॉड जाना है फॉर बेटर रिसर्च एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो ये यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं फॉर अंडरग्रेड। MIT USA, BS इन फिज़िक्स विद एस्ट्रोनॉमी फोकस, कैलटेक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़। बस आपको सर्च करने की देर है। एब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में आपको वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, जो पाकिस्तान में उतना अवेलेबल नहीं। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपका स्ट्रॉन्ग सेट, टॉफिल, आइल्स स्कोर होना ज़रूरी है और स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। पाकिस्तान में आप ये यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद फिज़िक्स के लिए टॉप, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची स्पेस साइंस ऑफर करता है, लम्स लाहौर फिज़िक्स और मैथ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर फिज़िक्स प्रोग्राम के लिए। ये आपको एक सॉलिड बेस देंगे और फिर आपको अब्रॉड जाने का चांस मिलेगा मास्टर्स और PhD के लिए। अब असल गेम यहाँ शुरू होती है। एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए PhD ज़रूरी है। मास्टर्स के बाद या डायरेक्ट PhD अब्रॉड अप्लाई करना बेस्ट होता है। टॉप यूनिवर्सिटी जो एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस हैं MIT, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैलटेक, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, और स्कॉलरशिप्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे फुलब्राइट USA, DAAD जर्मनी, कॉमनवेल्थ UK, HEC ओवरसीज़ पाकिस्तान। ये स्कॉलरशिप आपकी ट्यूशन और लिविंग कॉस्ट कवर कर देते हैं। डिग्री के साथ स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे कोडिंग में पाइथन, मैटलैब और C++ और मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा और कैलकुलेशंस के लिए, रिसर्च और राइटिंग, अपने रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करने के लिए, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल डेटा समझने के लिए। याद रखो, एस्ट्रोनॉमी सिर्फ सितारों को देखना नहीं बल्कि उनको समझना है। एस्ट्रोनॉमर बनने के बाद आपके पास ऑप्शंस हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसे नासा, ESA या CERN में एज अ साइंटिस्ट काम करना, एज अ एस्ट्रोनॉमर काम करना, यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग और रिसर्च करना, या सुपारको पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। साइंस कम्युनिकेशन, बुक्स लिखना या यूट्यूब चैनल बनाना, बहुत सारे, स्काई इज़ लिमिट। और इवन डेटा साइंस और AI इंडस्ट्रीज़, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल करते हैं, आप उन फील्ड्स में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास 11 से लेकर PhD तक ये है एस्ट्रोनॉमर बनने का रास्ता। ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन अगर आप सच में यूनिवर्स को समझना चाहते हो तो हर स्टेप वर्थ है। और याद रखो, तारे दूर ज़रूर लगते हैं लेकिन उन तक पहुंचना नामुमकिन नहीं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो सऊद लैब को। कमेंट्स में मुझे बताओ एस्ट्रोनॉमी का कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज या एक्सोप्लैनेट्स।
शुक्रिया दोस्तों। मैं हूँ सऊद फ्रॉम सऊद लैब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।